अगर असल में हेट स्पीच के खिलाफ हमारे लीगल सिस्टम, हमारी पुलिस को काम करना होता तो बीजेपी का एक नेता बाहर आज़ाद नहीं घूम रहा होता, जेल में होता। चाहे वो नरेंद्र मोदी हो, चाहे वो योगी आदित्यनाथ हो, वो सब जेल में होते। मगर किस पे हो रहा है हमला? जुबैर पे हो रहा है, उमर पे हो रहा है, जिसने कहा कि हम देश में एकता चाहते हैं, हम नफरत का जवाब प्यार से देंगे। उस पे हमला हो रहा है। देश की युवा की असली दुश्मन आज बीजेपी है। देश के मजदूर की आज असली दुश्मन बीजेपी है। देश के हिंदू की आज असली दुश्मन बीजेपी है, जो उसको बेरोजगार रख रही है। सरप्राइजिंग तो नहीं है कि जिस तरीके से जी न्यूज़, जिस तरीके से रिपब्लिक, जिस तरीके से सुदर्शन एक तरफा हमला मुस्लिम कम्युनिटी पे करता है, एक तरफा रिपोर्टिंग बीजेपी की पॉलिसीज पे करता है। और हमने देखा जब मीडिया इंडिपेंडेंट था तब मोदी जी दोस्ती बनी रह के निकल लिए थे करण थापर के इंटरव्यू से। नमस्कार, इस वक्त हम लोग मौजूद हैं दिल्ली के जंतर मंतर पे। तमाम तरीके से जो है खबरें चल रही हैं। देश में विरोध प्रदर्शन की खबरें लगातार चलती रही हैं, लेकिन अभी जो ताज़ा हालात है, जिस तरीके से जो ऑल्ट न्यूज़ के जो को संपादक हैं उन पे जो अरेस्टिंग किए गए उसको लेकर के खासा बातचीत किया जा रहा है। चर्चाएं लगातार जारी हैं क्योंकि दिल्ली पुलिस ने हाल ही में उनको गिरफ्तार कर लिया है। कैसे देख रहे हैं आप जो हाल ही में जो जुबैर जी हैं, जो ऑल्ट न्यूज़ चलाते हैं, उन पर जो कानूनी कार्रवाई के तहत जो गिरफ्तारी की गई है दिल्ली पुलिस के द्वारा, आपके मन में क्या चल रहा है, क्या कुछ देख रहे हैं? पहली बात तो कानूनी नहीं है कार्रवाई, गैर कानूनी कार्रवाई है। हम देख रहे हैं 4 साल पुराने एक ट्वीट पे एक ट्विटर के यूज़र का कंप्लेन, जो अकाउंट कल पता चलता है कि ख़त्म भी कर दिया गया है, और एक फिल्म से 1983 की फिल्म से निकाला हुआ एक सीन जुबैर अगर पोस्ट करते हैं तो सज़ा उनको उस ट्वीट की वजह से नहीं हो रही है। सज़ा उनको हो रही है क्योंकि जुबैर एक जर्नलिस्ट हैं, एक मुसलमान है और ईमानदारी से अपना काम करते हैं। जर्नलिज्म जब वो शुरू करते हैं तो वो फैक्ट्स पे बात करते हैं, और जब वो फैक्ट्स पे बात करते हैं तब वो मोदी सरकार के तमाम झूठों को एक्सपोज करते हैं। आज जुबैर के साथ जो हो रहा है वो उनके एक ट्वीट की वजह से नहीं हो रहा है, वो हो रहा है क्योंकि जुबैर एक कॉन्शियस व्यक्ति है, एक मुस्लिम है। और हम देख रहे हैं कि तमाम जर्नलिस्ट पे, तमाम मुस्लिम जर्नलिस्ट पे खासकर इस तरह के अटैक्स देश में चल रहे हैं। और आज ज़रूरत है जुबैर के लिए ये मांग करना कि जुबैर को बिना किसी शर्त के रिहा किया जाए। ये जो 4 दिन का पीसी पुलिस ने लिया है, हम लोग देख रहे हैं कि एक ट्विटर अकाउंट के बेसिस पर जिसने भी एक ट्वीट की और वो डीएक्टिवेट हो चुका है। तो 4 साल पुराना ट्वीट तो इशू नहीं था। नुपुर शर्मा तो आज़ाद घूम रही थी, उनको तो प्रोटेक्शन मिल रहा था। जुबैर को दूसरी तरफ आप 4 साल पुराने एक ट्वीट के लिए पकड़ लिए, तो वो 4 साल पुराना ट्वीट एक बहाना है। असल में जर्नलिस्ट, जो भी ईमानदार जर्नलिस्ट हैं, जो भी सरकार के खिलाफ बोलने की, सरकार से सवाल पूछने की हिम्मत रखते हैं, कल को वो आप भी हो सकते हैं क्योंकि आप भी ये काम कर रहे हैं। जो भी इस सरकार से सवाल पूछने की हिम्मत रख रहा है, आज ये उस पर हमला कर रही है। अच्छा, आपको क्या लगता है कि जो है इसको 2 एंगल से देखा जा रहा है? कह रहे हैं कि जो सन 2018 की जो ट्वीट है, एक दृश्य को दिखाया जाता है उसमें, तो क्या लगता है कि उस ट्वीट की वजह से हो रहा है, या फिर जैसे एंगल दिया जा रहा है कि नहीं मुस्लिम जो जर्नलिस्ट है इस वजह से किया जा रहा है, उसमें मुस्लिम का जोड़ना क्या लगता है कि सही रहेगा? जर्नलिस्ट तो जर्नलिस्ट है, ठीक बात है ना। इसलिए तो हम कह रहे हैं कि जुबैर एक ईमानदार जर्नलिस्ट हैं और मुसलमान हैं। ये दोनों बातें उतना ही ज़रूरी है आज के समय पर कहना, क्योंकि बीजेपी एक तरफा एक मुस्लिम कम्युनिटी पे हमला छेड़ी हुई है। हम देख रहे हैं ये जो बुलडोज़र का बड़ा स्पेक्टिकल यूपी में, बिहार में, तमाम जगहों पे चला रही है बीजेपी, जो दिल्ली के जहांगीरपुरी में चला रही थी, किस समुदाय को डराने के लिए चला रही थी? किस समुदाय में खौफ बढ़ने के लिए चला रही थी? जब आरएसएस पैदा होता है तब कहता है कि मुसलमान देश का सबसे बड़ा दुश्मन है, मुसलमान कम्युनिस्ट देश का सबसे बड़ा दुश्मन है, तब वो उसने खुद सामने बता दिया है आपको कि वो किसको दुश्मन मानता है, किसको सावरकर दुश्मन मानता था, किसको गोडसे दुश्मन मानता था, किसको मोदी दुश्मन मानता है, उसने साफ बता दिया है। तो जुबैर के साथ अगर आज जो हो रहा है, जुबैर की आइडेंटिटी और जुबैर जो काम कर रहे हैं, जो ईमानदारी से ऑल्ट न्यूज़ वो चला रहे हैं, और जो तमाम फेक न्यूज़ बीजेपी का आईटी सेल चलाता है उसको एक्सपोज करते रहते हैं, उसको लगातार एक्सपोज करते हैं, वो हमला उस वजह से भी। और मुझे लगता है इन दोनों बातों में कोई डायकोटोमी नहीं है। एक तरफ जो है
जो मतलब जो खबरें ऐसी होती हैं जो फेक न्यूज़ होती हैं और तमाम तरीके की जो है समाज में फैल रही होती हैं, उस पर पर्दा हटाने के लिए एक तो ये काम करते हैं। वो जो पिछले सालों में देखने को मिला, कई ऐसे लोग आए जो अमर्यादित बयानों को जो है दिखाया, उसके बाद जो है अराजकता को बढ़ावा करने वाले भाषण दिए, उसको लेकर के कोई कार्रवाई नहीं, इन पे कार्रवाई। तो इन दोनों चीज़ों में आप क्या डिफरेंस देख रहे हैं? बिल्कुल हम देख ही रहे हैं। अगर आप देखें भड़काऊ भाषण और कम्युनिटीज़ के बीच में नफरत, एक कम्युनिटी को टारगेटिंग, अगर ईमानदारी से हमारा लीगल सिस्टम काम करने लगे तो बीजेपी का एक कैबिनेट मिनिस्टर नहीं बचेगा, कैबिनेट मिनिस्टर रहने लायक, सब जेल में होंगे। बीजेपी ने जिस तरीके से सत्ता पे काबू किया है, जिस तरीके से पुलिस, जुडिशरी और तमाम सिस्टम्स पे काबू किया है, आज एक तरफा हमला उन लोगों पे हो रहा है जो जनता की आवाज़ बने हुए हैं। अगर असल में हेट स्पीच के खिलाफ हमारे लीगल सिस्टम, हमारी पुलिस को काम करना होता तो बीजेपी का एक नेता बाहर आज़ाद नहीं घूम रहा होता, जेल में होता। चाहे वो नरेंद्र मोदी हो, चाहे वो योगी आदित्यनाथ हो, वो सब जेल में होते। मगर किस पे हो रहा है हमला? जुबैर पे हो रहा है, उमर पे हो रहा है, जिसने कहा कि हम देश में एकता चाहते हैं, हम नफरत का जवाब प्यार से देंगे। उस पे हमला हो रहा है। हमला हो रहा है तीस्ता पे, जिन्होंने कि मुसलमानों पर जुल्म के खिलाफ पेटिशन लिखा। हमला हो रहा है आनंद तेलतुंबड़े पे, जो लिखा करते हैं, जो टीचर हैं, और उन्हीं लोगों को विलिफाई किया जा रहा है, उन्हीं लोगों को देश का दुश्मन बताया जा रहा है। देश के दुश्मन तो नहीं थे, बीजेपी के बिल्कुल थे, क्योंकि बीजेपी आज जो हम अग्निपथ पे प्रोग्राम कर रहे हैं, देश की युवा की असली दुश्मन आज बीजेपी है, देश के मजदूर की आज असली दुश्मन बीजेपी है, देश के हिंदू की आज असली दुश्मन बीजेपी है, जो उसको बेरोजगार रख रही है, जो उसके स्मॉल एंटरप्राइज को ख़त्म कर रही है, जो उसके मन में इस तरह की नफरत भर रही है कि वो अपने पड़ोसी को आंख उठा के नहीं देख सकता। असली दुश्मन देश के हर समुदाय की बीजेपी है। एक सवाल है, आखिरी सवाल है कि एक तरफ जो है बीजेपी पे जो सवाल निशान खड़ा किया जाता है कि स्वतंत्र पत्रकारिता नहीं करने दिया जा रहा है। हाल ही में एक निजी चैनल से बातचीत करते हुए माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी का ये कहना है कि कभी भी मीडिया के काम में इंटरफेयर करना कभी एटीट्यूड ही नहीं रहा है भारतीय जनता पार्टी का। आप इसको कैसे? जो कंपनियां ये बड़े बड़े चैनल चलाती हैं, वही कंपनियां बीजेपी को पैसा देती हैं, वही कंपनियों से बीजेपी भी फंड हो रही है, वही कंपनियों से बड़े बड़े न्यूज़ आउटलेट्स भी फंड हो रहे हैं। हमें क्या सरप्राइजिंग तो नहीं है कि जिस तरीके से जी न्यूज़, जिस तरीके से रिपब्लिक, जिस तरीके से सुदर्शन एक तरफा हमला मुस्लिम कम्युनिटी पे करता है, एक तरफा रिपोर्टिंग बीजेपी की पॉलिसीज़ पे करता है, जब वो किसान आंदोलन में किसानों को खालिस्तानी बताने की कोशिश करता है, जब वो सीए आंदोलन में शाहीन बाग को पाकिस्तानी बताने की कोशिश करता है, जब वो आंदोलन कर रहे युवाओं को अराजकतावादी और पता नहीं क्या क्या बताने की कोशिश करता है, तो जो जनता का पक्ष है वो तो नहीं रख रहा है, वो बड़ा मीडिया। और हमने देखा जब मीडिया इंडिपेंडेंट था तब मोदी जी दोस्ती बनी रह के निकल लिए थे करण थापर के इंटरव्यू से। तो असली मीडिया के काम से बीजेपी डरती है, ये हम सब देख रहे हैं, ये बीजेपी खुद भी जानती है। अमित शाह चाहे जो झूठ बोले, आपके सामने है कि जब मीडिया इंडिपेंडेंट हुआ करता था और मोदी जी गए थे करण थापर से मिलने, वो किस तरीके से उस इंटरव्यू से भाग कर आए थे। उनको याद रहना चाहिए ये चीज़। जुबैर के लिए आखिरी कुछ कहना चाहें? हम जुबैर के लिए आयशा की तरफ से पूरी सॉलिडारिटी हम मोहम्मद जुबैर को पेश करते हैं, ऑल्ट न्यूज़ को पेश करते हैं, और ये बात सरकार से मांग करते हैं, दिल्ली पुलिस से मांग करते हैं कि इमीडिएटली जुबैर को रिलीज़ किया जाए, वरना जुबैर के रिलीज़ के लिए तमाम प्रोटेस्ट आंदोलन हम लोग यहाँ से दिल्ली में और तमाम जगहों पर शुरू करेंगे।